औरंगाबाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम कृषि बाजार समिति फुलंबरी में यहाँ मौजूद है और यहाँ पर जो मराठवाड़ा की जो ग्रामीण में जो बाजार समिति होती है कृषि की समिति, तो ये फुलंबरी का एक में वो बाजार समिति है जो सबसे बड़ा कहलाता है। और यहाँ जितने शेतकरी यहाँ सिल्लोड है, फुलंबरी है, गनौरी है, जितने भी गाँव मार्ग लगते हैं जैसे बड़ौद बाजार है और राजूरी है बहुत से, तो यहाँ से दूर दूर से शेतकरी यहाँ पर कृषि बाजार समिति फुलंबरी में आते हैं। और यहाँ पर इंतजाम वगैरह भी अच्छे हैं और यहाँ पर जो बांधकाम वगैरह है, बिल्डिंग है, शेतकरियों की ये सुविधा भी है। और जो बाजार बाजार में यहाँ माल वगैरह लाकर बिक्री करते हैं। और इसी वर्ष 2025 में रविवार को अभी यहाँ कांदा मार्केट का भी उद्घाटन हुआ है और हमारे साथ में यहाँ के जो सभापति सर है वो मौजूद है, उनसे पूरी जानकारी प्राप्त होती। सर, आमच्या चॅनलवर आपलं अभिनंदन आहे। आणि आता आम्ही दर्शकाला सांगितले की याची कृषी बाजार समितीची जी स्थापना ते कधी झाली त्याच्याबद्दल माहिती द्या। स्थापना 2002 मध्ये झाली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची। याच्या अगोदरच्या संचालकांनी काय केलं ते मला काही सांगता येणार नाही। मला येऊन 2 वर्ष झाले आता, त्यामुळे इथून पुढची माहिती विचारू शकता तुम्ही। सर, आपण उपसभापती आहेत, आपलं काम काय आहे? कामकाज बाजार समितीवर देखरेख करणे, काय वसुली चालू आहे, कशी चालू आहे ते करणे। आणि बाकी आमच्या आमदार ताई ज्या सभापती होत्या ते आता आमदार झाल्यात। सर, आपले जे कमिटी आहे त्याच्यामध्ये किती मेंबर आहेत? 18 मेंबर आहेत एकूण। सदस्य किती आहेत? सदस्य 18। अच्छा, आणि सभापती? सभापती उपसभापती सहित 18 जण आहेत सगळे। आपले कृषी बाजार समितीमध्ये जे शेतकरी माल आणतात काय काय आणतात सर? फक्त कांद्याची सुरुवात आम्ही आता केली, बाकी आजूबाजूच्या जे बाजारपेठ आहेत समजा तिकडेच ते खरेदी करतात। मक्काचा जास्त खरेदी होते आमच्या फुलंबरी तालुक्यामध्ये। आपलं नाव सर? दत्तात्रय सयाजी करपे। अभी हमारे साथ में जो कृषि बाजार समिति फुलंबरी के सचिव साहब है मनोज गौरी सर भी मौजूद है। मनोज गौरी सर से भी पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, दर्शकों की मालूमात के साथ। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर, ये जो कृषि बाजार समिति फुलंबरी है इसकी स्थापना कब हुई और इसके पहले कैसा था यहाँ पर, और आप कैसा मान रहे हो उस बारे में बताइए। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की स्थापना 10/10/2002 में। कृषि उत्पन्न बाजार समिति की स्थापना 10/10/2002 में जो पुराना अभी का संभाजीनगर पुराना औरंगाबाद जिला औरंगाबाद बाजार समिति उसमें से विभाजन होके ये बाजार समिति बनी हुई है। 2002 के पहले ये संभाजीनगर का उप बाजार था। उसके बाद में अब इसको सेपरेट दर्जा 2002 में दिया। वहाँ उस वक्त सिर्फ ये जमीन थी संभाजीनगर की। तो उसके बाद में 2002 के बाद में यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया। पर उसमें भी क्या हो गया था कि अभी तक जो किसान है किसानों में थोड़ी जागृति नहीं थी। थोड़ा कुछ हम कर्मचारी भी कम हो गए या हम कम गिर गए। तो ये करते करते थोड़ा हमने कोशिश किया। इसके पहले भी हमने मक्का का मार्केट करना चालू कर दिया, अदरक का भी सोचा था, मगर उसमें हमको यश मिला नहीं। पर अभी एक ये नया अभी हमारे सम्माननीय आमदार अनुराधाताई चौहान ये सभापति बने, उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया। उन्होंने हमको एक बात बोला कि यहाँ कुछ ना कुछ तो भी चालू करना है। तो वो हिसाब से हम काम करते चले गए। तो हमने फिर पूरा मार्केट में एक सोचा कि अब ये मक्का जो है तो यहाँ के किसानों को एक लगता है कि उनका खेती का माल जगह पे जाना, तो उसकी वजह से हमको उसका उत्पन्न नहीं मिल रहा था। अभी यहाँ पे जो भी चलता है मक्का का तो वो सब खेड़ा खरीदी चलते हैं। तो हम खेड़ा खरीदी की भी एक कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है कपास का। कपास जो चलती है वो सब जिनिंग पे डायरेक्टली जाती है। तो जो मार्केट का यार्ड है उसके अंदर किसान आते नहीं थे। तो हमने जब पूरा सर्वे किया तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे प्याज, लहसुन, सब्जी और अदरक इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है। तो वो हिसाब से हमने एक सोचा कि कुछ ना कुछ तो भी स्टार्ट करना है। तो उसके लिए व्यापारी चाहिए, सिर्फ किसान माल लेके आएंगे मगर उसके लिए कुछ खरीदार भी चाहिए। तो हमने फिर बाहर के संभाजीनगर के लासूर, वैजापुर इन व्यापारियों को यहाँ पे इनवाइट किया। इनको इनवाइट करके हमने उनसे बोला कि यहाँ के किसानों को न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए हमने ये कांदा मार्केट का करने का चालू करने का सोच लिया। सर, जो शेतकरी आपने बताया लासूर से दूर दूर से यहाँ पर आते हैं,
तो जो उनका माल आता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि कोल्ड स्टोर करने का, जो स्टोर करते हैं, तो क्या आपके पास माल स्टोर करने के लिए सुविधा है? फिलहाल तो अभी हमने मार्केट स्टार्ट किया है। अभी पहले दिन ही रविवार था, हमको किसानों से अच्छा रिस्पांस मिला। और जो किसान है तो वो उनका माल लेके सुबह सुबह मार्केट में आ जाते हैं। और आगे हमको जैसा जैसा जरूरत पड़ेगा तो कोल्ड स्टोरेज रहो या और उनका कुछ अभी प्याज का कांदे का मार्केट चालू किया है तो उनको कांदा चाय चाहिए, तो उसके बारे में भी हम लोग, हमारे जो संचालक मंडल है, हाँ, सब मिलके हम बैठ के उनको और सुविधा देने के बारे में सोचने वाले हैं। सर, कांदा मार्केट आपने शुरू किया, रविवार से शुरू हुआ बताया अभी, तो कांदा मार्केट कब शुरू होता और जब व्यापारी आती है तो उनको भाव वगैरह कैसे मिलते? अभी हमने जो स्टार्टिंग में चालू किया है तो बहुत जगह पे आड़ते वगैरह ये सिस्टम है, मगर हमने फुलंब्री में बाजार समिति लिलाव बोलेगा। किसानों का माल उतार के लेना, उनका माल सुरक्षित रखना, ये जिम्मेदारी बाजार समिति की रहेगी। और सिर्फ व्यापारी जो खरीदार है वो आएंगे, वो लिलाव बोल के जिसको ज्यादा बोली मिलेगी, जिसको ज्यादा भाव मिलेगा, जो ज्यादा भाव देगा तो वो खरीदी करके यहाँ से लेके जाएगा। और वो जो खरीदार जो खरीदी करेगा तो उनके लिए हमारे यहाँ पे एक रूल रखा है कि सेम डे पेमेंट करना है उन्होंने, और वो सेम डे पेमेंट करके उनके पास से हम उनको माल दे देंगे। सर, अभी आपने बताया कि जो लिलाव होगा यहाँ पर शेतकरी बाहर से आएंगे, तो आपके पास में जो बाहर शेतकरी माल लाते हैं तो कौन कौन सा माल यहाँ लाने की सुविधा है उस बारे में? अभी तो हमने बोला ना कि अभी कांदा कांदा मार्केट है, मार्केट तो अदरक चालू है। किया है। अभी इसके बाद में कुछ किसानों की भी अभी मांग आ रही है कि हमने अभी शुक्रवार का दिन रखा है। नमस्कार, मी मनोज गोरे, सचिव कृषी उत्पन्न बाजार समिती फुलंब्री, सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करतो, हे आपण आपला सर्व शेतीमाल, त्यातल्या त्यात आता आम्ही दर शुक्रवारी कांद्याचं मार्केट चालू केलेलं आहे, तर आपण आपला पूर्ण कांदा फुलंब्री कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये घेऊन यावा, जेणेकरून आपल्या वाहतूक खर्चामध्ये बचत होईल, आपल्या वेळेमध्ये बचत होईल व आपल्याला या ठिकाणी आपल्या मालाचे योग्य पैसे मिळून पैसे त्वरित जागेवर मिळतील। तरी आपण सर्व शेतकरी बांधवांनी आपण आपला कृषी माल कांदा आपल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात घेऊन यावा आणि बाजार समितीलाही सहकार्य करावे व आपलीही उन्नती करून घ्यावी ही नम्र विनंती।